नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आदि मानव का धर्म एवं धार्मिक क्रियाकलाप। जैसा हम सभी जानते हैं, आदि मानव का जीवन संघर्ष में व्यतीत हुआ। वे हर रोज प्रकृति से लड़ते हुए आगे बढ़ता गया। उनको जीवन जीने या जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था भोजन प्राप्त करना, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी जीव कैसे रह सकता है। भोजन की प्राप्ति पेड़ पौधों और जानवरों के शिकार से होता था। रहने के लिए घर नहीं था। वे पहाड़ की गुफाओं, कंदराओं एवं पेड़ की टहनियों पर रात गुजारते थे, क्योंकि अंधेरा होते ही मन में भय होता होगा कोई जंगली जानवर न खा जाए। फिर सुबह होते ही वे भोजन की तलाश में निकल जाते थे। आदि मानवों में धीरे धीरे जब बुद्धि का विकास हुआ, यानी सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, तो संगठित होकर एक साथ रहने लगे। उनमें पारिवारिक जीवन जीने की कला विकसित होने लगी। कई परिवार मिलकर समुदाय बनने लगे। साथ ही साथ आर्थिक क्रियाएं भी बढ़ने लगी और उनमें प्रकृति के प्रति स्नेह भी बढ़ने लगा, जिससे वे प्रकृति की उपासना करने लगे होंगे। जैसे सूर्य की उपासना प्रकाश के लिए, पेड़ पौधों की उपासना फल फूल प्राप्ति के लिए, जल या नदी की पूजा आज के दौर में भी की जाती है, क्योंकि ये सभी जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं। आदि मानव इन सब के अलावे एक प्रतीक की उपासना करते थे, जिसे मातृ देवी कहा जाता है। मातृ देवी को उर्वरा शक्ति या प्रजनन की देवी भी कहा जाता है। आदि मानवों का विश्वास था कि मातृ देवी से ही हम सभी और ये सारी प्रकृति हैं, क्योंकि वे जन्म देने वाली माता या धरती माता के समान है। मातृ देवी की आराधना आदि काल से ही चलती आ रही है, जो भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं जो आदि मानव थे वो किस प्रकार के क्रियाकलाप करते थे। जैसे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ एक गुफा है F24, जिसे ऑडिटोरियम केव या सभा कक्ष गुफा नाम दिया गया है। यह 3 द्वार वाला एक गुफा है, ये जो आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, जिसके बीच में एक बड़े आकार का पत्थर रखा है। पत्थर के बीचों बीच किसी प्रकार के निशान की तरह एक गड्ढा बना है। इससे संभावना बनती है कि प्रागैतिहासिक काल में मानवों में धार्मिक कर्मकांड की शुरुआत हो चुकी थी। इस सभा कक्ष को सामुदायिक कर्मकांड या धार्मिक उद्देश्य हेतु बनाया गया था। आगे एक वेदिका प्राप्त हुई है। ये मध्य प्रदेश के बागोर से प्राप्त हुई है, जो त्रिभुजाकार वेदिका के जैसी आकृति है। इस स्थल से चूना पत्थर का एक 85 सेंटीमीटर वाला वृत्ताकार चबूतरा भी मिला है। ऐसी संभावना बनती है कि इस वृत्ताकार वेदिका को चबूतरे के ऊपर रखकर इसकी उपासना या पूजा करते रहे होंगे। वेदिका के मध्य में रंगीन त्रिकोणों वाली एक आकृति चित्रित थी। अभी अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो कैमूर की पहाड़ी जो बिहार राज्य में पड़ती है, वहाँ
कोल और बैगा नामक जनजाति समुदाय के लोग आज भी इस प्रकार के वृत्ताकार प्लेटफॉर्म पर त्रिभुजाकार पत्थरों की उपासना करते हैं। उसके बाद मिट्टी की नारी प्रतिमाएं। जब मानव धीरे धीरे विकसित होने लगे तो वो क्रियाकलाप करते गए, बढ़ते गए, आवास भी बनाने लगे और मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने, मूर्तियां वगैरह भी बनाते चले गए। नवपाषाण काल से मिट्टी के खिलौने जैसे सांड, बैल आदि पशुओं और पक्षियों के साथ साथ नारी की मूर्तियां भी मिलने लगती हैं। नारी मूर्तियां सभी महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थलों से प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों को मातृदेवी मूर्ति कही जाती है। चूंकि उर्वरा शक्ति और प्रजनन से संबंधित होने के कारण इन प्रतिमाओं में लोगों की विशेष आस्था एवं भक्ति जरूर रही होगी। बहुत सी ऐसी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिससे दैनिक कर्मकांड, पूजा अथवा उपासनात्मक निष्ठा से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजनन की देवी की एक मुहर प्राप्त होती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक यानी प्रमुखता मातृदेवी को दी गई है, जो उर्वरा शक्ति अथवा प्रजनन की देवी से जुड़ी हुई है। आप इस मुहर में देख पा रहे हैं मातृदेवी की जो ये मुहर है, इसमें एक स्त्री का फिगर बनाया गया है जो सिर झुकाए हुए है और दोनों पैर इस रूप में फैलाए हुए हैं और इनकी योनि से एक पौधा बाहर निकलते हुए बनाया गया है। इस चित्रण की व्याख्या शाकंभरी या धरती माता के आदि रूप की तरह की जाती है। क्योंकि हमारे कल्चर में धरती माता, मातृदेवी या उर्वरा शक्ति वो प्राचीन काल से चलती आ रही है, जो नवपाषाण काल, उससे पहले और फिर सिंधु घाटी सभ्यता में भी विद्यमान रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही एक मुहर प्राप्त होती है जिसे पशुपति मुहर कहा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर से हड़प्पा संस्कृति के लोगों के धार्मिक विश्वास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा। इस मुद्रा पर एक पुरुष की आकृति है जो आप देख पा रहे होंगे, जो त्रिमुखी लगती है। वह योगासन में एक चौकी पर बैठी है। इसके सिर पे सिंह का मुकुट पहने दिखाया गया है। आकृति के दाईं ओर हाथी और बाघ तथा बाईं ओर एक गेंडा और भैंस है। आसन के नीचे दो हिरण दिखलाए गए हैं जिनमें एक की आकृति खंडित है। यह भाग टूटा हुआ है जिससे ठीक अंदाजा नहीं लगा सकता है, फिर भी एक अनुमान के तहत कहा गया जो एक आकृति दिख रही है उसी के आधार पर दूसरी आकृति भी हिरण की ही रही होगी। मुद्रा के ऊपर सिंधु लिपि में लेख भी अंकित है। इस मुद्रा को शिव का पशुपति का प्राग रूप माना जाता है, यानी कि शिव पशुपति के देवता भी कहे जाते हैं। साहित्य में शिव को त्रिशीर्ष या त्रिनेत्र भी कहा जाता है। तो हमारा जो धार्मिक जीवन है वो प्रारंभ से शुरू होकर के हर एक कल्चर में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। इसके बाद हड़प्पा की सभ्यता में कालीबंगा एक जगह है, राजस्थान में पड़ती है। कालीबंगा से अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा के गड्ढी के दक्षिणी भाग में चबूतरे के ऊपर कुएं के पास 7 आयताकार अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। उस अग्निवेदियों में राख, कोयला, मिट्टी के केक मिले
पास में ही एक कुआं था जिससे पानी ला करके स्नान करते होंगे। उसके उत्तरी भाग में पुरोहितों के भवन के साक्ष्य भी मिले हैं, जो वहां रहते और यहां आकर अनुष्ठान यानी हवन करते थे। एक वेदी से मवेशियों की हड्डियां और सींग पाए गए हैं, जो शायद पशु बलि का स्थान रहा होगा। हमारा जो कल्चर है वो किसी न किसी रूप में अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए कभी पशु बलि तो कभी अन्य फल फूल या फिर कुछ पकवान बना करके उसे अर्पित करते रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। हमारे चैनल पे आप अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहें।